हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे बनाया गया? याद रखेंगे, विवेक कुमार को बनाया गया। आईएफएस अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। वे पहले भी पीएमओ में कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विवेक कुमार। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पास कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। ये मैंने बहुत चीजें आपको करा चुकी है पहले से, तो अच्छा से याद रखेंगे कि राजस्थान में चंबल नदी बहती है, वहाँ की एक प्रमुख नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और कोटा, सवाई माधोपुर जैसे राजस्थान जिलों से होकर बहती है। तो क्या याद रखेंगे? चंबल नदी याद में रखेंगे। इसी वीडियो में पूरा शिफ्ट कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको ऐसे ऐसे फैक्ट के साथ बताऊंगा, इसी में से आपके प्रश्न पूछने की संभावना बनेंगे। अगला है 2024-26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो याद में रखेंगे, भारत को चुना गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या करती है कि जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का वैश्विक पहल करती है, ये क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है अपने को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो ये 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है आपका भारत का आर्थिक क्षेत्र जो कि है। क्या याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि है समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील यानी कि 370.4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ना आपको कि आपके एग्जाम में पूछा तो आप एक भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना बस। अगर आपका अशोक के मास्की अभिलेख किस राज्य में स्थित है? क्या याद रखेंगे हम? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले किस चीज में कराई? स्टैटिक जीके में करा रखी है। ठीक है, तो कर्नाटक के मास्की में अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख मिला है, जिसमें देवनापिय देवनापिय प्रियदर्शी को अशोक से जोड़ा गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्टॉप फैक्ट के रूप में याद में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना रहा? ये चीजें मैंने पहले करा दी है कि जनगणना से संबंधित टॉप 50 प्रश्न करवा दिए हैं मैंने, जाकर देख सकते हैं, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। याद रखेंगे, 943 महिलाएं प्रति पुरुष, यानी 1000 पुरुष में 943 महिला जो कि थी 2011 जनगणना के मुताबिक। भारत का लिंगानुपात 943 था, जो कि 2001 के मुकाबले बेहतर रहा। ठीक है, याद में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भूटान और बांग्लादेश दोनों देशों से सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सीमा भूटान और बांग्लादेश दोनों से लगती है। तो पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में होगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री कब बने भारत के? याद रखेंगे 22 क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे 22 मई 2004 को। ठीक है, चलिए, अब क्या बोलेंगे? और वे यूपीए सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने और 2014 तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, अगला पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट में डेटा सेव करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? चीजें मैंने पहले कवर करा दी है, सब चीज को कंट्रोल एस होगा। बहुत डिटेल में समझाया था कि कंट्रोल एस से आप सेव करोगे, कंट्रोल पी से आप क्या करोगे? प्रिंट करोगे। ये चीजें मैंने आपको पहले करवा दिया है। ठीक है, यह कमांड लगभग सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स में डाटा सेव करने के लिए किया जाता है। कौन हर प्रश्न पूछा गया था, एमएस वर्ड में सिलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सबको पता होगा, कंट्रोल बोर्ड। कंट्रोल बी करोगे तो ये बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास? कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय प्रमुख प्राकृतिक वन कौन कौन से है? तो भाई देखिए, उष्णकटिबंधनीय है ना, पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती वन है, पहाड़ी वन है, ठीक है, वर्षा वन है, याद रखेंगे। और भारत में विभिन्न जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रों, ठीक है, के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वन पाए जाते हैं, ये अपने को पता है। ठीक है, चलिए, अगले आपका नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि मतलब कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो पता होना चाहिए, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। संविधान के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिका के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का है। अब बताओ, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट कौन बताएगा कि संविधान संशोधन से भी जोड़ दिया मैंने कि संविधान संशोधन 74वें के अनुसार 5 साल का कार्यकाल किसका है? नगर पालिकाओं के सदस्यों का है। ठीक है, तो चीजें को अच्छे से करके चलेंगे। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी रही? मैंने बताया था आपको 67 वर्ष। ठीक है, लगभग 67 वर्ष रही। पुरुषों के लिए लगभग 65 वर्ष और महिलाओं के लिए लगभग 69 वर्ष रही। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं बताइए, है ना। अगला है, लोक अदालत की विशेषता क्या है? याद रखेंगे, त्वरित है, सुलभ है और न्याय है। ठीक है, लोक अदालत ऐसे मंच है जहां पक्षकार आपसी सहमति से विवाद सुलझाते हैं और निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होते हैं।
अगला प्रश्न है, अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? करंट अफेयर वाली वीडियो में जाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, यह योजना ओडिशा क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए आरंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2024 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता तो याद रखेंगे, किसने जीता बताओ? तो ये जीता आपके आर्यना सबलेका ने जीता। ठीक है, उन्होंने फाइनल में जेसिका पेगुला को हराया था। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कोई नहीं बताता। ठीक है ना, आज याद रखेंगे। अगला बताएंगे, नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किससे संबंधित है? नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा गुणवत्ता सुधार से संबंधित है। ठीक है, असेसमेंट, सर्वे, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च यही होता है आपका कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गए देखिए, पहले के 20 से 25 क्वेश्चन, अभी के 17 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं आपको, गिनते रहिए। मात्रक वंश के शासक प्रारंभ में किसके अधीन थे? क्या बोलेंगे? सातवाहन के अधीन थे। ठीक है, मात्रक वंश गुजरात क्षेत्र में जो कि पड़ता है कि प्रारंभिक शासक सातवाहनों के अधीन थे। ठीक है, चलो अगला है, स्वदेशी सेवक संघ किस संगठन से संबंधित है? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यह एक सामाजिक संगठन था जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सक्रिय था और कांग्रेस के आदेशों से आगे बढ़ता था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अगला है, COP 30 का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा भाई, याद रखेंगे। COP 30 जो कि है सम्मेलन 2025 में ब्राजील के बेलम शहर में होगा, जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक वार्ता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, सिंगापुर विद्रोह कहाँ हुआ था? याद में रखेंगे, सिंगापुर विद्रोह जो कि है सिंगापुर में हुआ था। यह 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना के मुस्लिम सैनिकों द्वारा किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, याद में रखेंगे। ठीक है ना। प्रश्न है आपका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? याद रखेंगे, रूस ने की। ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है 2024 में। इसकी अध्यक्षता रूस को मिली थी और यह अगले वर्ष भी वही जारी रहेगा, मतलब 2025 में भी वही रहेगा। ठीक है, और ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। याद रखेंगे, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हाल ही में इनमें नए देशों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो याद रहेंगे यहाँ पास रूस, यहाँ पास आंसर सही हो जाएगा। ऐसे साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया? बताओ क्या हो जाएगा? आपने लगाया होगा आंसर, क्या लगाया होगा, किसने लग दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ। और यह याद रखेंगे कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों पर लगान माफी के लिए यह आंदोलन हुआ। किस चीज के लिए? और फैक्ट क्या याद रखोगे कि खेड़ा आंदोलन किसके लिए हुआ? लगान माफी के लिए हुआ था, 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से ये सफल रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी प्रदेश वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो क्या होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब देखेंगे कि पश्चिमी भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो भूमध्य सागर क्षेत्र से आती है और हिमालय की ओर बढ़ती है। क्या बोलेंगे? किस तरह से आती है, मतलब किधर से आती है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर क्षेत्र से आती है। ये चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ऐसी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला आपका, मौर्य वंश में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? याद में रखेंगे, कुणाल और दशरथ। ठीक है, व्याख्या याद रखेंगे कि अशोक के बाद दशरथ को सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी माना गया था, जो उसका पोता था। क्या था? पोता था। कौन था? दशरथ उसका पोता था। कुछ ग्रंथों में अशोक के पुत्र कुणाल का भी उल्लेख है, लेकिन शासनकाल में दशरथ का नाम प्रमुख है। तो दोनों में से जिनका भी नाम आएगा आप उसको लगाओगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये चीजें मैंने आपको पहले भी करा दी है कि पुरस्कार संबंधी वीडियो में करा चुका हूं मैं आपको कि स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि है डीवी प्रमोद कुमार मिश्रा को मिल किया। ठीक है, वर्ष 2024 का स्वामीनाथन पुरस्कार प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वी प्रमोद कुमार मिश्रा को उनके खाद्य सुरक्षा और कृषि में योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। याद में रखेंगे, मणिपुर के कहाँ
कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यह मणिपुर के लोकतक झील में स्थित है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखोगे। मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि आपका अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो आपके एग्जाम में कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, क्योंकि यह मणिपुर के लोकतक झील में स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह संघाई हिरण यानी कि ब्रो एडलर्ड डियर पाए जाते हैं। संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है करके याद रखेंगे, पियोत्र हॉफमास्की, ठीक है, पियोत्र हॉफमास्की हो जाएगा। चलो अगला है 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, याद रखेंगे लगभग 2.5 लाख। अब देखिए सटीक तो हम नहीं बोल सकते लेकिन 2.5 लाख रखेंगे। भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ये देश की सबसे निचली लोकतांत्रिक इकाई, ये पता होना चाहिए, और ग्रामीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि ग्राम के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत होना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्या बोलेंगे, 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। 31 टोटल शाखाएं हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। देश भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि शाखाएं हैं जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित हैं, ठीक है। चलो अगला पूछा गया था, पर्याप्त सरलता अनुपात किससे संबंधित है, याद में रखेंगे तरलता से संबंधित है ये, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे कि पर्याप्त सरलता अनुपात जो कि है ना, एडुकेट लिक्विडिटी रेशियो से तात्पर्य क्या है कि किसी संस्था की तत्काल देनदारियों को चुकाने की क्षमता, ठीक है। चलिए अगला है, लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने का कमांड क्या है, मैं आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ कि फोल्डर बनाने के लिए mkdir फोल्डर नेम ये बनता है फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। फाइल बनाने के लिए टच लगता है और फाइल नेम लगता है। समझ में आई बात समझ में। चलिए झूमर नृत्य कहाँ का है बोलेंगे तो राजस्थान का है, हरियाणा का है, याद में रखेंगे, पहले चीजें करा चुका हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। हरियाणा और राजस्थान का है। झूमर हरियाणा और राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे खासकर महिलाएं त्योहार पर करती है, ठीक है ना। चलो अगला पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में जुताई हुई खेतों के अवशेष कहाँ मिले थे, तो क्या बोलेंगे हम, कालीबंगा राजस्थान में मिले थे, याद में रखेंगे। कालीबंगा राजस्थान में जुताई खेतों के क्या मिले थे, अवशेष मिले थे। कालीबंगा से जुताई गई खेतों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यह एकमात्र स्थल है जहां सिंचाई और कृषि के ऐसे प्रमाण मिले। एकमात्र स्थल कौन सा है, कालीबंगा राजस्थान। मेरा यही रहता है कि आप वीडियो में ही याद कर लो, रिवीजन कर लो, ठीक है, ताकि आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम बचे। अगला याद रखेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी चीजें मैंने आपको करा दी है, इंडेक्स वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्या बोलोगे आप, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कराती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कराती है, कंट्रोल यूनिवर्सिटी ऑफ इंसिड मिलकर प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित कौन करता है, कर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ इंसिड मिलकर प्रकाशित करते हैं, ठीक है ना। चलो अगला है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया गया, तो क्या बोलेंगे 23 फरवरी को जो कि है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू का क्या है, जन्म दिवस है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कोई व्यक्ति 9 साल तक भारत में रहता है तो उसे कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है, तो क्या बोलेंगे, कौन सी नागरिकता प्राप्त होती है, तो क्या बोलेंगे नागरिकता द्वारा प्राकृतिकरण, ठीक है, नेचुरलाइजेशन की नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में किसी विदेशी को 12 वर्ष या विशेष स्थिति में 9 वर्ष तक रहने पर नागरिकता प्रक्रिया के तहत दी जाती है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, है ना, प्राकृतिकरण के द्वारा, ठीक है। यही आपके ऑप्शन में था, ठीक है ना। अगला है आपका, लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये तीनों में से आपके जो भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये मिट्टियाँ अधिकतर गंगा के मैदानों और सिंचाई के कारण खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में मिलती है। समझ में आई बात। चलिए अगला है, पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला, तो पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाला में क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारतीय सेना ने निकाला, ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू आएगा इसमें लीडर के रूप में। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। यह कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ,